फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू सुचित ग्रामर। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें केवल हम 3 पॉइंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त करेंगे। दोस्त, पहला, इसको बनाना कैसे है, फिर इसे लगाना कैसे है, और फिर एग्जाम में गोलियाना कैसे है। बस 3 पॉइंट में हम आपको खत्म करेंगे दोस्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। आप इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका यूज कहाँ करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसको एग्जाम में बैठ के कैसे गोलियाना, आप कैसे एग्जाम हॉल से बना करके आएंगे, अर्थात एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप इसको कैसे बनाएंगे। दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाम को देखिए दोस्त, नाम क्या कह रहा है, तो नाम आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बिफोर। बिफोर लगाइएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और टाइम आपका क्या है, तो टाइम आपका प्रेजेंट है, तो टाइम दिखलाने के लिए वर्ड आता है इज एम आर। ठीक है ना, इज एम आर। इज एम आर को जब लगाएंगे तो वो टाइम दिखलाएगा, और आपका टाइम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और जब उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे कंटिन्यूअस, और इज एम आर लगाएंगे तो प्रेजेंट, अर्थात ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज कहाँ करना है, यूज कहाँ करोगे, कैसे इसका प्रयोग करोगे। ठीक है ना, तो आज आपको पिक्चर के माध्यम से बताते हैं दोस्त कि इसका यूज कहाँ करना है। ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ करना है, पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, तब हम आपको कुछ पिक्चर दिखलाते हैं कि इसका यूज कहाँ करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, ये देखिए, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर को आप देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में जो भी एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू है दोस्त, अर्थात इसमें आपका कंटिन्यूअस का यूज होगा। ठीक है ना, पहला हम आपको बताया कि इसमें क्या लगेगा, इज एम आर और बिफोर लगेगा, और फिर हम आपको बता रहे हैं कि यूज कैसे करना है। तो ये पिक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है दोस्त, अर्थात इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि बाबू है ना, लॉलीपॉप है ना, सोया हुआ, तो सोया हुआ है। यहाँ पे आप बनाइए अंग्रेजी, इज एम आर लगा दो भाई, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो चाइल्ड इज स्लीपिंग। ये देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैन इज कटिंग। ये देखिए यहाँ पे चावने का काम हो रहा है, तो यहाँ ये लोग चाव रहे हैं, तो दे आर ईटिंग। समझ रहे हैं, तो इस जगह पे लगता है। पिक को समझिए, पिक्चर को समझिए। अब आपके सामने कोई सेंटेंस नहीं आएगा, आपके सामने कोई पिक आता है, पिक्चर आता है, उसको देख करके अंग्रेजी बोलना है। तो ये देख रहे हैं, जहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बतिया रही है ना, आनंद ले रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। समझ पा रहे हैं। तो पहला हम आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है। अब हम आपको बताया कि इसका यूज कहाँ करना है, और अब बबू आपको बताते हैं कि इसको गोलियाना कहाँ है। और आपको तो पढ़ाया जाता है अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और जब नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं। समझ गए ना, नहीं दोस्त, हम लोग को पढ़ाया नहीं जा रहा है कि एग्जाम में आता कैसे। अब हम आपको दिखलाते हैं कि एग्जाम में बैठ के आप कैसे गोलियाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है ना, यहाँ पे समझाते, ये देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ रूल्स है उसको समझना है दोस्त। नाउ का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यानी कुछ रूल्स है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक वर्ड आता है नाउ, क्या आ गया, नाउ। आपका वर्ड आ गया एट द प्रेजेंट, या फिर वर्ड आ गया एट द मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समझाते हैं आपको कि नाउ का मतलब होता क्या है। तो नाउ का मतलब होता है अभी। अब दोस्त, जब अभी का बात ही हो रहा है तो ये टाइम कैसा रहा, टाइम क्या रहा दोस्त, तो नाउ का मतलब हो गया अभी, और अभी जो भी काम हो रहा है वो क्या हो गया, प्रेजेंट। अरे ना, काम क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू। एट द प्रेजेंट का मतलब इस समय, और इस समय जो भी कार्य हो रहा है वो क्या हो गया, प्रेजेंट। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का भी मतलब होता है इस समय, अर्थात यहाँ इस सब का मतलब होता है इस समय और अभी।
तो अभी जो भी काम हो रहा है वो टाइम क्या हुआ, प्रेजेंट, और एक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू। तो ये टेंस का नाम क्या हो गया, अर्थात इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्या पैटर्न है भाई, कहता है नाउ एट द प्रेजेंट एट द मोमेंट, ध्यान दीजिएगा, नाउ एट द प्रेजेंट एट द मोमेंट, तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, ठीक है ना। एकदम पोस्टर लगा हुआ है दोस्त, अब पोस्टर देख करके दुकान में हिलना है केवल, ठीक है ना। नाउ का पोस्टर लगा हुआ है तो आपको जब हिलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए रीड भी आ रहा है, रीड्स भी आ रहा है, इज रीडिंग भी आ रहा है और वाज रीडिंग भी आ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इज रीडिंग होगा, अर्थात इसमें क्या लगेगा, इज रीडिंग लगेगा, ठीक है ना। हमने कहा माई मदर फूड एट द प्रेजेंट, माई मदर फूड एट द प्रेजेंट, अब एट द प्रेजेंट लग गया तो इसमें टेंस क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, अर्थात यहाँ पे इज कुकिंग होगा, क्या होगा, इज कुकिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कैसे एग्जाम का पैटर्न है या फिर आपसे कैसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा भी वर्ड है दोस्त जिसमें ING का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नाउ एट प्रेजेंट एट द मोमेंट रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं, डू नॉट यूज ING, दोस्त रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, कुछ लिखा हुआ रहता यहाँ ना थूकें, तो ऐसा ही बता रहे हैं, यहाँ ING ना लगाएं, क्यों ना थूके भाई, क्यों, कुछ तो वजह होगा ना, क्यों नहीं लगता है ING, ये भी समझिए, ये नहीं कि ING लग गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें ING का प्रयोग क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं किया जाता है इसमें ING। जो भी वर्ब यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी है, थिंक है, हेट है, लव है, फील है, वांट है, डिजायर है, इसमें ING का प्रयोग नहीं होता दोस्त, क्यों, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ING का प्रयोग होता क्यों नहीं है दोस्त। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई एक्शन गोइंग ऑन, जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काम होगा, देख रहे हैं ना, कुछ ना, मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए लिखने का काम हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये लिखने का काम हो रहा है। लेकिन जब हम आपसे कहें कि मैं सोच रहा हूँ तो स्टेबिलिटी आ जाता है, आप सोचना, देखिए कोई एक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे सोचना, स्टेबिलिटी आ गया, शांत हो गया, ये देखिए जब शांत हो गया, जिसके वजह से इसमें ING का प्रयोग नहीं होता है। मैं प्रेम कर रहा हूं तो ये नहीं बना दीजिएगा कि I am loving, नहीं दोस्त, गलत हो जाएगा, ये बनेगा I love या I love you, सुने होंगे, I am loving you, ये कभी नहीं सुने होंगे। यानी इसमें लव जो है एक स्टेबिलिटी दिखलाएगा, अर्थात इसमें एक्शन जो है गोइंग ऑन नहीं होगा, नहीं काम चलेगा। जैसे हम लिखने का काम या पढ़ने का काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोलने का काम कर रहे हैं, देखिए ये आवाज़ आ रहा है, लेकिन जब सोचने की बात आएगा तो देखिए स्टेबिलिटी, यानी यहाँ पे स्टेबल हो गया, जिसके वजह से इसमें ING का प्रयोग नहीं होता है। यानी ये ऐसे वर्ब है जहाँ पे ING का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। कोई आपको सेंटेंस भी दे कि है ना मैं सोच रहा हूँ तो I am thinking नहीं बनाना है, I think बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, I think बनाना है। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, और फिर हम आपको समझाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करना है, और फिर हम आपको बताए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप कैसे गुलियाएंगे, ठीक है ना। आई होप दैट, और कुछ ऐसे भी वर्ब बताए जिसमें ING का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आई होप दैट इस वीडियो को आप समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।